नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूल अधिकारों की, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में इन्हें एफआर कहते हैं और मैंने अधिकतर एफआर ही लिखा, थोड़ा ध्यान देना है। एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान मिलता है किसका, मूल अधिकारों का। अब मूल अधिकार कहते किसे हैं, तो वे अधिकार जो मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने और उसके बहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। अब बहुमुखी विकास में कौन कौन से विकास हैं, तो भौतिक विकास है, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये सभी क्या है, बहुमुखी विकास है। इन चारों विकास के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है जिसे चहुमुखी विकास भी कहते हैं। दूसरी बात करें कि जो मूल अधिकार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो संविधान प्रदान करता है। कौन है, संविधान प्रदान करता है। और ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसमें आगे, एक क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास है वो कहाँ हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ है। और कैसे हुआ है, ब्रिटिश सम्राट थे जॉन, 1215 ईस्वी में इन्होंने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है। विश्व में मूल अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा है, तो यह अधिकार पत्र था। दूसरी बात करें हम आगे, सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा था। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा है, तो फ्रांस ने जोड़ा है। इसके बाद 1791 ईस्वी में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, 1791 में संशोधन किया, उसके बाद अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा था। बात करें हम भारत की, भारत में मूल अधिकारों का विकास कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले भारत में मूल अधिकारों की जो मांग है वो 1895 ईस्वी में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई थी। और इस स्वराज विधेयक को संविधान विधेयक भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने की है, तो बीजी तिलक ने की है और 1895 में स्वराज विधेयक में की गई है। नेक्स्ट बात करें, 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जो मूल अधिकारों की प्रथम लिखित मांग थी। इसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल को दी जाती है। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। और इस मूल अधिकारों के प्रस्ताव को जो प्रस्तावित किया था वो किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, या तैयार किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो सरदार पटेल ने की है। और जैसे ही कांग्रेस के इस अधिवेशन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है, 1931 में ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वहां जाकर मूल अधिकारों की क्या की है, मांग की है। मैंने क्वेश्चन बताया था कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, दो क्वेश्चन और बनते हैं कि मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था, तो सरदार पटेल को बनाया गया था। और दूसरा है मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जेबी कृपलानी को बनाया था। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भाग 3 यानी मूल अधिकारों को संविधान या भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का या संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता, तो भाग 3 को कहा जाता। और भाग 3 में किसका प्रावधान है, तो मूल अधिकारों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। एक क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकारों को जो सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है वो कौन करता है, तो संविधान करता है। कैसे करता है, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर मूल अधिकारों को क्या करा सकता है, लागू करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन बनता है कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, तो मूल अधिकार करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, एक क्वेश्चन बनेगा कि मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। और वर्तमान संविधान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, तो 6 है। इसका मतलब है एक मूल अधिकार को कम कर दिया गया। कौन सा है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में कहाँ था, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 में था और अनुच्छेद 31 में रखा हुआ था। इसके बाद वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। और कहाँ है ये वर्तमान में, अनुच्छेद 300 क में है और भाग 12 में रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो कानूनी या विधिक अधिकार है। नेक्स्ट बात करें हम, भारत में मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। सबसे पहला यहाँ से कि जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो न्याय या वाद योग्य होते हैं। इसका मतलब ये है यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका जा सकता है। दूसरा है मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है, न्यायपालिका। मैंने अभी बताया अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर मूल अधिकारों को क्या करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। इसके बाद मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा क्या कराया जाता है, लागू कराया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को लागू कौन कराता है, तो न्यायालय कराता है। नेक्स्ट है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो सीमित और स्थायी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से मूल अधिकारों में जो संसद है वो कमी या कटौती यानी कि संख्या में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों की संख्या में कमी या कटौती और वृद्धि करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का भी अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से बनेगा कि मूल अधिकारों को आपातकाल इमरजेंसी के दौरान क्या किया जा सकता है, निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है। दो मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। एक अनुच्छेद 20 में जो अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, इन दोनों मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार आपातकाल के दौरान क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, मैंने बताया मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो, तो मैंने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, हालांकि ट्रिक मेरी नहीं है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। यहाँ से 6 मूल अधिकार बनेंगे। सम का मतलब है यहाँ से पहला जो मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार। और क्वेश्चन बनता है कि समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान है। दूसरा मौलिक अधिकार है यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। और तीसरा मौलिक अधिकार है सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। इसके बाद चौथा मौलिक अधिकार है ध से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके बाद बनेगा संस्कृति से, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 तक मिलता है। इसके बाद है उपचार से, छठा जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में है। ये 6 मूल अधिकार हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। इन 6 मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले हमें 2 अनुच्छेद देखने हैं। मैंने बताया मूल अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है, लेकिन जो पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका मतलब ये है 14 से पहले 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 12 है और एक अनुच्छेद 13 है। इन दोनों के बारे में जानना है हमें पहले। अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन जाए कि राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 में है। और भाग 3 के लिए जो राज्य शब्द की परिभाषा वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 13 संसद और विधानमंडल को ऐसे विधि या कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकारों से वंचित करते हैं। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 13 संसद को और विधानमंडल को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं। क्यों? क्योंकि संघ में कानून बनाने का काम करती है संसद और राज्य में कानून बनाने का काम विधानमंडल करती है। ये संसद और विधानमंडल यदि कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो उनको कानून बनाने से कौन रोकता है, अनुच्छेद 13 रोकता है। इसीलिए इस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। और अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहते हैं, तो न्यायालय को कहते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया इसे, तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। सजग प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार। इस वीडियो में इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मूल अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। जो 6 मूल अधिकार हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।